students, once again welcome back to the channel. So we are back again with the new video of class 10 IT 402. In this video we are going to discuss the NCERT solutions of chapter 12 forms and reports of unit 3 database management system using LibreOffice base. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द टूल बार कंटेन्स द लेबल टूल। इसमें से कौन से टूल बार में लेबल टूल रहता है। बात हो रही है फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स की, ये टॉपिक है फॉर्म से। लेबल टूल होता है फॉर्म्स कंट्रोल टूल बार में। ऑप्शंस में स्टैंडर्ड टूल बार, रिकॉर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार भी है। तो एक बार हम इसे प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार बेसिकली हमारा कौन सा रहता है। सपोज ये मेरा एक फॉर्म है, ये यहाँ पे फॉर्म्स ऑप्शन सेलेक्टेड है, हमने यहाँ से फॉर्म को ओपन कर लिया। तो ये जो मेन्यू है फाइल एडिट व्यू इंसर्ट, इससे नीचे जो हमारा बार है दिस इज स्टैंडर्ड टूल बार, और स्टैंडर्ड टूल बार से नीचे जो बार है दिस इज माय फॉर्मेटिंग टूल बार। और फॉर्म कंट्रोल टूल बार जो आप साइड में ही देख रहे हो, ये डिजाइन मोड है, इसको ऑन किया, यहाँ पे बहुत सारे आप कंट्रोल्स देख सकते हो, जैसे कि लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। तो ये सारे हमारे फॉर्म कंट्रोल्स है। और ये जो टूल बार है दिस इज फॉर्म कंट्रोल टूल बार, और ये ऑप्शन है लेबल ऑप्शन, तो यहाँ से हम इसको यूज कर सकते हैं। सो दिस टूल बार इज फॉर्म कंट्रोल टूल बार। सो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है फॉर्म कंट्रोल टूल बार, ठीक है। उसके बाद जो रिकॉर्ड टूल बार होता है उस पर हम नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन आंसर्स में, और आगे आएगा ये क्वेश्चन नंबर 2। द रिकॉर्ड टूल बार हैज द बटन्स टू मूव टू। रिकॉर्ड टूल बार में कौन कौन से बटन्स होते हैं। मूव टू फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड या ऑल रिकॉर्ड्स। इसका आंसर है ऑल रिकॉर्ड्स। कैसे, यहाँ पे आप देखो आपके सामने फॉर्म है, ठीक है, इसका डिजाइन मोड हमने ऑफ कर दिया। नीचे देखो आ रहा है रिकॉर्ड 1 ऑफ 3। तो इस केस में देखो आपके सामने यहाँ पे एक बटन है नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए, फिर ये प्रीवियस रिकॉर्ड का बटन है, और ये लास्ट रिकॉर्ड का भी हमारे पास बटन है, और अगर हम एक नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो वो भी बटन है। तो ये रिकॉर्ड टूल बार, तो इससे हम किसी भी रिकॉर्ड पे जा सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे है ऑल रिकॉर्ड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फॉर्म्स। इनमें से क्या चीज फॉर्म्स के लिए सही नहीं है। इट इज अ फ्रंट एंड फॉर डेटा एंट्री, सामने से डेटा एंटर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ये ट्रू है। इट कैन कंटेन ओनली टेक्स्ट फील्ड्स, क्या इसमें सिर्फ टेक्स्ट फील्ड्स आ सकती हैं, क्या मैं इसमें न्यूमेरिकल डेटा एंटर नहीं कर सकती। सपोज मुझे स्टूडेंट का आधार नंबर ऐड करना है या रोल नंबर ऐड करना है, तो क्या हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं। सो ये चीज नॉट ट्रू है। ग्राफिक्स कैन बी इंसर्टेड, यस ये ट्रू है। और इट कैन ओनली कंटेन फिक्स नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ये भी हमारी चीज ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज प्रेस्ड टू सेलेक्ट ओनली टेक्स्ट बॉक्स ऑन द फॉर्म। अगर मुझे फॉर्म पे सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करना है तो कौन सी की वी विल प्रेस, ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल और टैब। इसका आंसर है कंट्रोल। कैसे, ये हमारे पास एक फॉर्म है, ये टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें लिखा है ना दीपक कुमार, लेकिन सिलेक्शन के लिए हमें यहाँ से डिजाइन मोड को ऑफ करना पड़ेगा, सॉरी ऑन करना पड़ेगा। अब मुझे इसको सेलेक्ट करना है, तो अगर मैं कंट्रोल की को प्रेस करके इसको सेलेक्ट करूँ, हो रहा है, ऐसे ही कंट्रोल की को प्रेस करके यहाँ सेलेक्ट करूँ, ये भी हो रहा है। लेकिन अगर आप शिफ्ट को सेलेक्ट करोगे तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना पार्ट आपने सिलेक्शन में लिया हुआ है या लिखा हुआ है वो सारा सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन टेक्स्ट बॉक्स क्या है, जिसके अंदर टेक्स्ट जाएगा, तो उसके लिए सिर्फ कंट्रोल, ठीक है। आंसर इज कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन द प्रॉपर्टीज लेबल फील्ड टेक्स्ट बॉक्स। ये प्रॉपर्टी का नाम है लेबल फील्ड टेक्स्ट बॉक्स। इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी में टूल टिप को ऐड इंसर्ट करने का ऑप्शन है। तो टूल टिप बेसिकली क्या होता है, सपोज मैंने एक कॉलम का नाम लिया SID और इसके आगे मुझे डेटा को फिल करना है। अब सामने वाले पर्सन को ये नहीं पता कि SID का मतलब क्या है, तो मैं ये चाहती हूँ कि जैसे ही वो पर्सन इस नाम के ऊपर माउस पॉइंटर लेकर आए, एक साइड में बॉक्स आ जाए जिसमें लिखा हो SID मीन स्टूडेंट ID। तो ये टूल टिप होता है। और ये कौन से ऑप्शन से आता है, टूल टेक्स्ट, हेल्प टेक्स्ट, टूल टिप, हेल्प टिप। इसका ऑप्शन है हेल्प टेक्स्ट, ठीक है। ये आप फॉर्म्स में देख सकते हैं जब आप प्रॉपर्टीज ऐड ऑन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ LibreOffice बेस इज यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा रिट्रीव्ड फ्रॉम वन और मोर टेबल्स इन अ प्रेजेंटेबल मैनर। LibreOffice बेस के कौन से ऑब्जेक्ट से आप डेटा को जो आपने रिट्रीव किया है बेस्ड ऑन सम कंडीशन, उसको आप प्रेजेंटेबल फॉर्म में शो कर सकते हैं। क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट, पैनल। ऑब्वियसली द आंसर इज क्वेरी, सॉरी रिपोर्ट, बिकॉज रिपोर्ट की हेल्प से हम डेटा को प्रेजेंटेबल फॉर्म में, क्लियर फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंटेड फॉर्म होता है। Then seventh is which of the following values of date format property selected to view a calendar on the form। फॉर्म पे अगर हमें कैलेंडर को शो करना है, जैसे आपने देखा होगा कि हम कई बार फॉर्म फिल करते हैं तो DOB में वहां पे लिखने के बजाय कैलेंडर शो कर देता है साइड में। तो वो अगर हमें अपने फॉर्म में शो करना है तो कौन सा ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे,
स्टैंडर्ड शॉर्ट, स्टैंडर्ड लॉन्ग, डिफॉल्ट या स्टैंडर्ड मीडियम? आंसर इज स्टैंडर्ड लॉन्ग. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following commands on the form control toolbar is used to toggle between design view and form view? ये हमने अभी किया था. यहाँ पे आप देखो ये आपका फॉर्म है, तो ये डिजाइन मोड अभी ऑन है, मैंने इसको यहाँ से ऑफ कर दिया. ठीक है. तो ये इस केस में फॉर्म व्यू है जहां पे आपको डिटेल्स भी दिखा रहा है, और जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगी ये ब्लैंक हो जाएगा. तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है डिजाइन मोड. ठीक है. सो द आंसर हियर इज डिजाइन मोड. Then using which of the following objects in a database can a report be generated? अगर रिपोर्ट जनरेट करनी है तो क्या क्या चीज चाहिए? क्या सिर्फ टेबल्स चाहिए या सिर्फ क्वेरीज चाहिए? दोनों से भी आपकी हो जाएगी, चाहे टेबल हो चाहे क्वेरी, बोथ ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following components open along with the report wizard? जब आप रिपोर्ट को विजार्ड से बनाते हैं तो क्या क्या कंपोनेंट उसके साथ ओपन होते हैं? रिपोर्ट बिल्डर, एड फील्ड डायलॉग बॉक्स, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी. तो इस केस में यहाँ पे इसको हम क्लोज करते हैं और इसको डोंट सेव करते हैं, और यहाँ पे ओके हमने यहाँ बेस क्लोज कर दिया, तो हम यहाँ से बेस को ओपन करते हैं. यहाँ पे हम एक फॉर्म को ओपन करके देखते हैं, सॉरी रिपोर्ट को ओपन करके देखते हैं. यहाँ पे जब आप रिपोर्ट बनाते हैं विजर्ड से, ये रिपोर्ट्स में हम गए, यहाँ पे हमने लिया विजर्ड, और ये देखो एक तो ये फील्ड को सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, और ये जो पीछे आप देख रहे हो पेज हेडर, डिटेल, पेज फुटर, ये रिपोर्ट बिल्डर. तो इसमें दोनों चीजें आपको दिखती हैं, तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी. ठीक है. एमसीक्यूज डन. चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स पे. फर्स्ट ट्रू फॉल्स कहता है रिपोर्ट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ डेटाबेस बट फॉर्म इज नॉट. रिपोर्ट तो डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है बट फॉर्म नहीं है. नहीं, डेटाबेस के 4 ऑब्जेक्ट है, टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिकॉर्ड. दिस इज रिपोर्ट, दिस इज फॉल्स. वी कैन चूज द लेआउट ऑफ द फॉर्म. हम फॉर्म का लेआउट चूज कर सकते हैं. यस, जब हम फॉर्म बनाते हैं तो उसमें हमें लेआउट के ऑप्शन दिखाता है, जो आपको चूज करना है आप कर सकते हो. थर्ड, वी हैव टू ऐड ऑल फील्ड्स ऑफ अ टेबल ऑन द फॉर्म. क्या ये जरूरी है कि जो टेबल हमने जिसमें से फॉर्म बनाया क्या उसकी सारी फील्ड्स हमें लेनी है? नो, दिस इज फॉल्स. देयर आर 2 ways in which a form can be created. क्या सिर्फ 2 तरीके से फॉर्म बना सकते हैं? यस, एक विजार्ड से, एक डिजाइन व्यू से. रिपोर्ट इज जनरेटेड इन अ सेपरेट विंडो. जब रिपोर्ट बनती है एक सेपरेट विंडो में दिखाई देती है. यस, दिस इज ट्रू. Once a control is added to the form, it cannot be repositioned. एक कंट्रोल अगर मैंने लिया, लिस्ट बॉक्स, रेडियो बटन, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, क्या उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते? दिस इज फॉल्स. कर सकते हैं. The record toolbar has a button to add a new record. Yes, हमने ये देखा भी था रिकॉर्ड टूलबार में प्लस करके आइकन होता है जिससे हम नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं. दिस इज ट्रू. वी कैन क्रिएट अ रिपोर्ट ओनली यूजिंग अ टेबल. क्या हम रिपोर्ट सिर्फ टेबल से बना सकते हैं? ये हमने ऊपर भी पढ़ा, टेबल और क्वेरी दोनों में से किसी से भी बना सकते हैं. दिस इज फॉल्स. By default, the records in a report are sorted in descending order. By default रिपोर्ट में हमारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होते हैं, ऑर्डर में सॉर्टेड होते हैं? नहीं, दिस इज फॉल्स. ठीक है. बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग रहता है. वी कैन ग्रुप डेटा बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर फील्ड इन अ रिपोर्ट. क्या हम रिपोर्ट के अंदर डेटा में ग्रुपिंग कर सकते हैं पर्टिकुलर फील्ड पे? फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट नाम का एक स्कूल नाम का टेबल है, उसमें बहुत सारे क्लासेस के बच्चों का डेटा है, तो क्या मैं क्लास के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग कर सकती हूँ? यस, पर्टिकुलर फील्ड पे ग्रुपिंग कर सकते हैं. दिस इज ट्रू. रिपोर्ट कैन हैव डेटा ओनली इन रो एंड कॉलम फॉर्मेट. क्या रिपोर्ट में डेटा सिर्फ रो और कॉलम फॉर्मेट में रहता है? नहीं, और भी फॉर्मेट हो सकते हैं, उसमें ऑप्शंस आते हैं, आप चूज कर सकते हैं. फॉल्स. वी कैन इंसर्ट बोथ डेट एंड टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ रिपोर्ट. रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए जो डेट और टाइम होता है वो हम इंसर्ट कर सकते हैं. हाँ, हम कर सकते हैं इंसर्ट मेन्यू से. A report once created cannot be edited. एक रिपोर्ट जब आपने क्रिएट कर दी क्या आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते? नहीं, हम कर सकते हैं. So this is false. Coming to fill in the blanks. A form can be used for dash and dash. फॉर्म को हम किस लिए यूज करते हैं? डेटा को एंटर करने के लिए और देखने के लिए. So for entering and viewing the data. Second, each field control consists of dash and dash. हर फील्ड कंट्रोल में 2 चीजें होती हैं, एक लेबल होता है, एक फील्ड वैल्यू होती है. लेबल मतलब जैसे मैंने लिखा नेम, रोल नंबर, ठीक है, और उसमें जो डेटा जाएगा वो उसकी फील्ड वैल्यू है, तो ये फील्ड कंट्रोल्स कहते हैं हम इनको. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डैश इज अ पीस ऑफ टेक्स्ट. डैश इज अ पीस ऑफ टेक्स्ट that specifies the data that should be entered in the field text box. piece of text जो हमें ये बताता है कि टेक्स्ट बॉक्स में क्या वैल्यू जाएगी, जैसे कि नेम है, रोल नंबर है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? लेबल. By default, the border of the field text value is displayed in dash. नेम के आगे सपोज कोई बॉक्स है, by default उसका बॉर्डर कैसा है? 3D होता है. Dash is a small piece of text that is displayed when the mouse pointer is placed on a particular control of the form. ये हमने अभी डिस्कस किया था.
कि हम किसी भी पर्टिकुलर कंट्रोल पे, लेबल पे या कंट्रोल पे अगर हम अपना माउस पॉइंटर रख रहे हैं तो एक छोटा सा टेक्स्ट जो उसमें हमें डिस्प्ले करके दिखाता है उसे हम क्या कहते हैं, टूल टिप। द डिफॉल्ट ओरिएंटेशन ऑप्शन फॉर अ रिपोर्ट इज, रिपोर्ट बाय डिफॉल्ट किस में अरेंज होती है, लैंडस्केप फॉर्मेट में। प्रैक्टिकली इसको हम देखते हैं, ये हमारे सामने अगर हम विजर्ड से एक रिपोर्ट बना रहे हैं, सपोज मैंने यहाँ पे सारी फील्ड्स ले ली, आप जब यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिफ्थ ऑप्शन पे आओगे तो, सॉरी फिफ्थ ऑप्शन पे जब आप यहाँ आएंगे तो ओरिएंटेशन में आपको दिखा रहा है ना लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, और बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्टेड है, लैंडस्केप। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डैश इज द मैनर इन विच द लेबल फील्ड्स वैल्यूज टाइटल्स विल बी डिस्प्लेड इन द रिपोर्ट। हमारी लेबल्स फील्ड वैल्यूज टाइटल किस तरह से डिस्प्ले होंगे उसे हम क्या कहते हैं, लेआउट। ठीक है, तो ऑप्शन टू इंसर्ट डेट एंड टाइम इज प्रेजेंट इन डैश मेन्यू, ये अभी हमने डिस्कस किया। हाँ, हम डेट और टाइम दोनों वहां पे इंसर्ट करा सकते हैं रिपोर्ट में। कौन से ऑप्शन से, इंसर्ट मेन्यू से। रिपोर्ट विजार्ड में कितने स्टेप्स होते हैं, 6 स्टेप्स होते हैं। आप यहाँ पे देखो, जब आप ये रिपोर्ट बनाते हो तो साइड में विजार्ड में आपको स्टेप्स दिखा रहा है, नंबर ऑफ स्टेप्स आर 6। And dash type of report changes automatically as the field values in the base table or query change. कौन सी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली चेंज होती है, अगर आपने अपने टेबल या क्वेरी में फील्ड वैल्यूज को चेंज किया, दैट इज डायनेमिक रिपोर्ट। दो टाइप की रिपोर्ट होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। किसी भी टेबल के अंदर या क्वेरी में डेटा को चेंज करने से जब ऑटोमेटिकली चेंज होता है दैट इज डायनेमिक रिपोर्ट, अगर आप चेंज नहीं चाहते हैं तो दैट इज स्टैटिक रिपोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, गिव वन डिफरेंस बिटवीन अ फॉर्म एंड अ रिपोर्ट। दोनों ही हमारे डेटाबेस ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन फॉर्म हमें एक इजी यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराता है जिससे हम डेटा को इजीली एंटर कर सकते हैं और देख भी सकते हैं इन एन इजी टू रीड फॉर्मेट। और रिपोर्ट भी एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो डेटा को समराइज फॉर्म में हमें डिस्प्ले करके दिखाता है। जो हमने टेबल या क्वेरी में से डेटा लिया, अगर हम उसे एक समराइज वे में एक प्रिंटेड फॉर्म में देखना चाहते हैं, प्रिंटेड तो बाद में होता है बट सॉफ्ट कॉपी उसकी ऐसे दिखा देता है कि प्रिंट होने पे ऐसा दिखेगा, एक समरी दिखा देता है आपको। तो हमें जो अपना काम का आउटकम है बहुत ही क्लियर फॉर्मेट में दिखता है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्म एंड रिपोर्ट। व्हाट इज अ फील्ड कंट्रोल विद रिस्पेक्ट टू फॉर्म्स। फील्ड कंट्रोल के बारे में हमने पढ़ा। फील्ड कंट्रोल वो होता है जिसमें आपके जो डेटा है वो एक प्रेजेंटेबल और यूजर फ्रेंडली मैनर में अरेंज होगा। एक फॉर्म के अंदर फील्ड कंट्रोल्स अरेंज होते हैं और हर फील्ड कंट्रोल में क्या क्या चीजें आती है, एक लेबल आता है और एक टेक्स्ट बॉक्स आता है। लेबल जैसे कि नेम, क्लास, रोल नंबर और उनकी वैल्यूज, टेक्स्ट बॉक्स। और लेबल क्या है, पीस ऑफ टेक्स्ट जो ये बताता है कि क्या वैल्यू इसमें जाएगी। और फील्ड वैल्यू, लेबल ऑफ टेक्स्ट ये बताता है कि इस फील्ड में किस टाइप की वैल्यू जाएगी। और फील्ड वैल्यू वो टेक्स्ट बॉक्स जो उससे लिंक होता है। जैसे ये जो नेम है ये एक लेबल है और इसमें मुझे जो मैं नेम डालूंगी दैट विल बी माय फील्ड वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच टूल ऑन द फॉर्म रिकॉर्ड टूल बार इज यूज टू इंसर्ट टेक्स्ट ऑन द फॉर्म। अगर मुझे टेक्स्ट को इंसर्ट करना है तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन है, ये आपके पास यहाँ पे फॉर्म्स है। फॉर्म्स में से मैंने कोई भी फॉर्म ओपन कर दिया, डिजाइन मोड को हमने यहाँ से ऑन कर दिया। ओके, क्लोज करते हैं एक बार इसको, यहाँ से हमने इसको वापस से ऑन किया डिजाइन मोड को। ये जो है ना, यहाँ पे आपका टेक्स्ट बॉक्स रहता है, डिजाइन मोड को ऑन करके ये आपको शो हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से इसको राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके आप यहाँ से एडिट ऑप्शन पे जाओगे और अब देखो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, क्लिक करोगे तो इसकी हेल्प से आप एक टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, सो द आंसर इज टेक्स्ट बॉक्स टूल। नेम द टू वेज टू क्रिएट अ फॉर्म। दो तरीके से हम फॉर्म को बना सकते हैं, एक विजार्ड से और एक डिजाइन से। ठीक है, what is the difference between static and dynamic report as discussed just before। static report वो होती है जहां पे टेबल या क्वेरी जिससे हमने रिपोर्ट बनाई है उसमें चेंज करने से रिपोर्ट में चेंजेस नहीं होते, ऑटोमेटिक चेंजेस नहीं होते। तो फील्ड वैल्यू अगर चेंज होती है इसमें ऑटोमेटिक चेंजेस नहीं होते, फील्ड वैल्यू के चेंज होने से डायनेमिक रिपोर्ट में चेंजेस हो जाते हैं। इसमें फिक्स सेट ऑफ डेटा शो करता है लेकिन इसमें रियल टाइम डेटा, रियल टाइम डेटा मतलब जो जो चेंजेस हो रहे हैं साथ साथ आपको दिखाएगा। इसमें अगर आपको चेंजेस चाहिए तो स्टैटिक रिपोर्ट में मैन्युअली खुद से आपको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन इसमें ऑटोमेटिकली अपडेशन हो जाती है। स्टैटिक रिपोर्ट को हम यूज कर सकते हैं हिस्टोरिकल एनालिसिस के लिए, और अगर हमें एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए। लेकिन अगर हमें चाहिए किसी चीज को हमें रियल टाइम मॉनिटरिंग करनी है, डेटा को एनालाइज करना है, डिसीजन बनाना है अप टू डेट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, तो वहां हम प्रेफर करते हैं डायनेमिक रिपोर्ट को। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का,
फंक्शन ऑफ फॉर्म कंट्रोल टूल बार एंड रिकॉर्ड टूल बार। तो फॉर्म कंट्रोल टूल बार भी हमने देखा कहाँ होता है, फॉर्म में लेफ्ट साइड में डिजाइन मोड जब ऑन करते हैं, और रिकॉर्ड टूल बार डिजाइन मोड ऑफ करने पे नीचे होता है। तो फॉर्म कंट्रोल टूल बार की हेल्प से हम बहुत सारे कंट्रोल्स ऐड कर सकते हैं अपने फॉर्म में, जैसे लेबल्स कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, बटन्स कर सकते हैं। और रिकॉर्ड टूल बार का काम होता है डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्ड्स में हमें लेके जाना, नेविगेट कराना, नेक्स्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड, फर्स्ट रिकॉर्ड, और नया रिकॉर्ड ऐड करने का भी इसमें ऑप्शन रहता है। सो आई होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हमने चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज जिसमें हमारे एमसीक्यूज से, फिलअप से, ट्रू फॉल्स से सारा डिस्कस किया, along with 6 question answers of this chapter in NCERT। इसके साथ हमारा यूनिट नंबर 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जितने भी चैप्टर्स थे वो हमारे सारी उनकी एक्सरसाइज एंड एक्सप्लेनेशन सारी खत्म होती है। आई होप ये आपको समझ में आ गए हैं। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ नेक्स्ट यूनिट एंड द नेक्स्ट चैप्टर। तो टिल देन हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच। वन मोर थिंग, किसी भी चैप्टर की अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है विद प्रैक्टिकल्स या कुछ भी पार्ट आप इसका देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड है प्लेलिस्ट का, या आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे वहां पे भी आपको क्लास 10 IT 402 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स की भी अलग से प्लेलिस्ट बनी है, तो वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।